हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग से बात कर लेती हूँ। और आज है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी अपनी खुशियाँ शेयर करूँ। जो नहा धो लिया है मैंने, तो जल्दी से फटाफट तैयार होते होते आप लोग से बात कर ली जाए। ये स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि आज है 10 फरवरी और इसी दिन मेरी और सूरज की शादी हुई थी। तो इसलिए ये मेरा बहुत ही स्पेशल डे है सूरज और मेरे लिए, हम दोनों के लिए, कि हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया। इतनी जल्दी बीत गया 1 साल, लगता ही नहीं कि 1 साल हो गया हमारी शादी को। तो गाइस सूरज तो सुबह ही जॉब में चले गए हैं, तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाती, पर कोई नहीं, आगे व्लॉग में वो आएंगे ही। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शाम को सेलिब्रेट करेंगे अपनी एनिवर्सरी, तो आप लोगों को सूरज से ज़रूर मिलाऊंगी। शाम को सेलिब्रेट करना है इसलिए उसकी कुछ तैयारी भी करनी है, तो मार्केट से कुछ सामान लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, घर का काम कर लूँ, फिर चलते हैं मार्केट। और आप ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए आगे क्या क्या तैयारी चलती है हमारी, क्या क्या होता है आज पूरे ब्लॉग में और मेरी एनिवर्सरी में, मतलब हमारी एनिवर्सरी में। तो चलिए हम तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। और ये पॉलिथीन में सामान इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं कल गई थी गंगा जी नहाने। हमने मतलब भैया भाभी मैं सूरज सब कोई गए थे, पर मैंने उसका ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में गई थी, नहीं बना पाई। मैं बहुत बिजी थी, बहुत बिजी नहीं थी, थोड़ा बिजी थी और मैं जल्दी में गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। पर भाभी ने ब्लॉग बनाया है, आप उनके चैनल पर जाकर ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मीडिया फैमिली चैनल में जाके ब्लॉग ज़रूर देखेंगे। हम लोग ने कल बहुत मस्ती की, बहुत माघ मेला घूमा और गंगा जी नहाया, सब भगवान मतलब हनुमान जी के दर्शन किए, किला गया हम लोग घूमने, बहुत सारी जगह घूमे। तो आप लोग उनके ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। हाँ, और मैंने जब से बैग खाली किया, वहाँ से आई थी मैं बैग लेके गई थी, बैग खाली किया तो मैंने पॉलिथीन में रख दिया था सारा सामान। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं हो गई हूँ तैयार, चलिए आप आगे की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैंने जल्दी से खाना बना लिया है और भैया भाभी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, मतलब मार्केट में वो निकल चुके हैं और उन्हीं के साथ मुझे जाना है। तो अब कल चले ही जाएंगे भैया भाभी, तो चलो घूम ही लेते हैं, जितना हो सके उतना घूम लूँ, ताकि कुछ दिन के लिए हाँ चले जाएंगे। तो इसलिए मैं घूमने जा रही हूँ, मतलब शॉपिंग करने। मैंने आपको बताया था ना कि शाम की तैयारी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी थी। तो भैया भाभी अब लोग निकल चुके हैं, मार्केट पहुंच रहे हैं, मुझे भी जल्दी निकलना है, मेरी सांस भर रही है। बहुत जल्दी मैंने खाना बनाया। तो चलिए अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, मुझे फिर निकलते आप लोग से मिलते हैं, ओके। सो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ भैया भाभी के पास। वो लोग मेरे छोटू मामा हैं, मेरे मामा के साले, मेरी मामी की बहन, तो उनके यहाँ हैं। तो मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ अब। और मैं 2 बार रास्ता भूल चुकी हूँ, मतलब सूरज के साथ जाती हूँ, उनको पता रहता है यहाँ इतनी गली है कि मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी गली में जाना है। अभी 2 गली में मैं वापस आई हूँ जा के, अभी तीसरी गली है, मैं इससे जा रही हूँ और पता नहीं अभी भी मुझे रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मैं दूसरी गली पे आ गई हूँ। चलो देखते हैं। तो मैं फिर से रास्ता भूल गई। ये बच्चे लोग ने मुझे बताया था कि वहाँ रास्ता है, फिर भी मुझे वो रास्ता नहीं मिला जो रास्ता मुझे जाना है। अब मैं डायरेक्ट मेन रोड से ही जाती हूँ, गली वाले रास्ते में बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे। फाइनली मुझे रास्ता मिल गया। 3rd वाली रोड थी, पर मैं 2nd में गई, 1st में गई, फिर 2nd में गई, तो अब मुझे रास्ता मिल गया, मैं पहुँच जाऊँगी। चलो मिलते हैं पहुँच के। बहुत चला दिया यार ये रास्ते के चक्कर में। तो मिल गए हैं सारे लोग मुझे बड़ी मुश्किल से, दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो हम लोग बैठ गए हैं और निकल चुके हैं चौक के लिए। हम लोग जा रहे हैं चौक शॉपिंग करने, देखेंगे क्या क्या लेते हैं, है ना बेटी? हमारे लिए सब कुछ
हम लोग पहुंच चुके हैं चौक में घंटा घर के पास, और यहाँ वहाँ पे ये फ्लावर मिल रहे थे, बहुत सुंदर थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये वही एरिया है, और यहाँ पे पर्दे और सोफ़े के कवर बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो वही सब हम लोग देख रहे थे। तो भाभी ने बोला कि सबसे पहले मीठी के लिए कपड़े लेते हैं, क्योंकि उसके लिए पहले कपड़े लेना था, तो उससे फ्री हो जाते हैं, फिर बाकी सामान देखते हैं। तो वही मीठी के लिए हम लोग बहुत सारी जगह ड्रेस देख रहे थे और डेली वेयर कपड़े देख रहे थे। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ अवेलेबल होती है, छोटों से बड़ों के लिए लेके कॉस्मेटिक की, कपड़ों की और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिलता है। गए होंगे आप लोग भी अगर प्रयागराज के हैं तो। ये कौन है भाई? ये पागल लड़का कौन है? तो ये है मेरा पगलू भाई, इसकी पागलपंती हमेशा चलती रहती, कभी बंद नहीं होती, नॉन स्टॉप है। तो यसी का कपड़ा लेने के बाद हम लोग गए थे पर्दे लेने। तो पर्दे मुझे चाहिए थे अपने कमरे के लिए, इसलिए हम लोग पर्दे देखने गए, फिर कि पर्दा ले लें पहले, फिर और चीज़ें देखते हैं। तो पर्दा लेने के बाद फिर हम लोग निकल रहे थे। तो यहाँ पे 150 में सैंडल का सेल चल रहा था, बैंगल्स मिल रहे थे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। फिर मैं और भाभी गई डेकोरेशन का सामान लेने, कमरा डेकोरेट करना था, तो हम लोग वही एनिवर्सरी बलून वगैरह सब ले रहे थे। लेने के बाद फिर भैया भाभी और ये लोग सब थक गए थे, तो ये लोग अपने घर चले गए थे और सूरज आ गए थे। तो मैं और सूरज फिर अपनी शॉपिंग अलग से कर रहे थे जो बाकी थी। तो उन्होंने कहा पहले ये बेर खा लो, तुम्हें पसंद है, तो मैंने गंगा बेर खरीदी, केक खरीदा, फिर हम लोग ने भी बहुत सारी शॉपिंग की और बहुत चीज़ें मैंने नहीं शूट कर पाई। सो गाइस मैं बहुत थक गई हूँ और अभी 5 बज रहे हैं। हम लोग सुबह से 12 बजे से निकले हैं, 12 साढ़े 12 बजे से 5 बज गए हैं। मार्केट से आते आते भी घर में इतना फैला हुआ, अगर मैं आपको दिखा दूँगी ना तो आप कहेंगे कितना फैला हुआ है। अब चल के इसको सब साफ़ करना है, शाम की तैयारी करना है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। बहुत देर हो गई है और बजने वाला है 9:15 मिनट बाकी है, 9 बजने वाला है और सारी तैयारी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में हम केक कटिंग करेंगे और मैं चल रही हूँ और मैं तैयार हो जाऊँ जब तक लिए। तो चलो अब भाभी और बुआ, मेरी भाभी और बुआ, मेरी सासू माँ, तीनों जन खाना बनवा रही हैं और मैं भी आई हूँ। थोड़ा बहुत मैंने भी हेल्प करवाई है, वो लोग भी सारी हेल्प कर रहे हैं। और तो मैं तैयार हो जाती हूँ जब तक। तो देखिए बलून वगैरह फूल गया है, मतलब फुला लिए हैं। सो बलून वगैरह फूल गया है। तो चलिए अब मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, फिर मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो ये मेरा कमरा सज गया है और ये है सूरज और ये है मेरी बुआ जो तैयार हो गई हैं। भाग गई। और ये मेरी भाभी। कैसी लग रही हूँ बताइएगा मेरी बुआ और भाभी कैसी लग रही है। और मेरे प्यारे से सूरज कैसे लग रहे हैं। आओ मीठी, कंघी तुम मोबाइल यहाँ लाई और बोल रही हो नीचे रखा है। हाँ हाँ कितने गाड़ी निकला मालूम और वहाँ से मटेरियल लो। और जो ठीक है रखे रहना उसको, है ना। और तो हाँ चल मैं समझ तो संडे को समझ रहा इधर देखते जाइए। हाँ खाली बताओ ठीक है ना। मैं एनिवर्सरी में है ना, चल मैं हम फोटो वाले नहीं हैं, हम वीडियोग्राफी वाले हैं। अरे छोटा सा खिलाओ यार। आयुष बड़ा खुश है, ताली पे ताली दे रहा है बार बार। तो यहाँ पे सूरज सासू माँ को केक खिला रहे हैं, फिर मैंने भैया को, भाभी को, यसी को, सबको केक खिलाया। यहाँ फिर सूरज अपने दोस्तों को केक खिला रहे हैं, दोस्तों ने भी उन्हें केक खिलाया। केक खिलाने के साथ साथ पूरा चेहरे वहरे सब जगह लगा दिया। फिर मैंने भाभी को केक दे दिया कि आप प्लेट लगा दीजिए सबके लिए नाश्ते की। तो भाभी ने सबके लिए प्लेट तैयार कर दी और ये प्लेट है आप लोगों के लिए।
सो गाइस अब आती है बारी खाना खाने की, तो हमने यही खाना लगा दिया था सबका। और गाइस हमने छोटी सी पार्टी की थी जिसमें सूरज के कुछ दोस्त और हमारे घर वाले थे बस, पर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और अब भाभी लोग तैयारी कर रही हैं अपने घर जाने की, तो अब जाएंगे। ठीक है ना, ठीक ठीक। मिलेगा टाइम तो सवेरे आएंगे फिर। मिलेगा टाइम नहीं, आना ही। अब सवेरे जल्दी निकलेंगे। हाँ नहीं आना। बाय बाय बेटी। तो भैया चले गए हैं घर, तो भैया भाभी सब कोई चले गए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ये लोग घर से मतलब घर में आते हैं और घर से चले जाते हैं, तो पर बहुत रात भी हो गई है, 12 बजने वाला है। अब वो लोग चले गए हैं। अब चलिए मैं भी चेंज कर लेती हूँ और फिर चेंज करने के बाद खाना खाती हूँ। अभी तक मैं खाना नहीं खाई हूँ, तो चलो खाना खा लेती हूँ, चेंज कर लूँ फिर खाना खा लूँ। खाना खाऊंगी। तो चलिए मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी एनिवर्सरी कैसी लगी। ओके टाटा बाय बाय।